नमस्कार। आज हम सभी तीसरे दिन आरजेएस पॉजिटिव मीडिया परिवार जो है हमारा, वो तीसरे दिन ब्रह्म कुमारी आश्रम में हम लोग हैं। और यहाँ तीसरे दिन का जो सत्र है हमारा राजयोग मेडिटेशन विधि प्रैक्टिस, उसमें हमारी जो बहन है कृष्णा बहन, वो इस सत्र को हम लोगों को संबोधित करेंगी। आज हम अपने आरजेएस संयोजक उदय कुमार मन्ना जी को आमंत्रित करते हैं कि वो आएँ, और उसके बाद हम फिर दीदी को भी आमंत्रित करेंगे। जय हिंद, ओम शांति। जैसा कि आप जानते हैं, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया 5 राज्यों की यात्रा कर रही है। ये सांस्कृतिक और आध्यात्मिक यात्रा है। हम लोगों ने गुजरात में 28 मार्च को अंबाजी मंदिर के दर्शन किए और 29 मार्च की सुबह से ये अभियान शुरू हो गया है और हम लोग इस समय ब्रह्मलोक में हैं। ब्रह्म कुमारी संगठन का सभी जो भवन हैं वो जैसे वैकुंठ में हम लोग ठहरे हुए हैं, और भी जगह शांति वन है, तपोवन को देखा हम लोगों ने। और ब्रह्मा बाबा जिनकी कल्पना से ये साकार हुआ, नई पीढ़ी को वो इतना कुछ दे कर गए हैं। तो ब्रह्म कुमारी संगठन को चलाने वाली सभी दीदियां हैं और ब्रह्म कुमार भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करके विश्व में शांति, भाईचारा, अमन, चैन और आत्मा से परमात्मा के मिलन का एक ऐसा अद्भुत प्रयास कर रहे हैं जो हर नई पीढ़ी को जानना चाहिए, बच्चे और बुज़ुर्ग सभी को, स्त्री पुरुष सभी को। तो हम आमंत्रित करेंगे और स्वागत करेंगे। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के लोग यहाँ भ्रमण पे साथ में आए हुए हैं। दीदी जी का पहले स्वागत होना चाहिए। उसके बाद हम लोग राजयोग मेडिटेशन की विधियाँ और प्रैक्टिस पर सुनेंगे। जी डॉक्टर पुष्पा पाल जी हैं। डॉक्टर पुष्पा पाल जी योग और प्राकृतिक चिकित्सा की विशेषज्ञ हैं। आरजेएस ऑब्जर्वर साहब जो हैं वो ओएसडी दिल्ली सरकार रह चुके हैं और सूचना विभाग के निदेशक दिल्ली नगर निगम के रह चुके हैं। और आप हैं हम लोगों के विचारक, आध्यात्मिक गुरु के रूप में हम लोग, इनकी काफ़ी रुचि है और मार्गदर्शन भी करते रहते हैं। सुरजीत सिंह दीदी। और आप हैं सांस्कृतिक पत्रकार नीरज सोनी जी, ऑल इंडिया रेडियो से भी जुड़े हैं। तो आपको ये राष्ट्रीय ध्वज प्रदान किया जाता है। डॉक्टर हरि सिंह पाल जी आ चुके हैं, जो कि भारत सरकार के राष्ट्रभाषा समिति के एडवाइजरी कमेटी के सदस्य हैं और ऑल इंडिया रेडियो के कार्यक्रम डायरेक्टर रह चुके हैं। तो आप सभी के साथ जो है अब हम लोग जो बीके कृष्णा दीदी हैं, वो हम लोगों को ब्रह्म लोक में, ब्रह्म कुमारी संगठन आश्रम का ये ब्रह्म लोक है। यहाँ हम लोग राजयोग मेडिटेशन, जिसको कि करने से क्या कुछ होता है, ये सब कुछ जानेंगे और उसकी क्या विधियाँ हो सकती हैं और किस तरह से उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने जीवन में, आचरण में उतार सकते हैं। तो हम लोगों को ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी ब्रह्म कुमारी संगठन द्वारा दिया गया है। और हम लोग 29 मार्च को ये करने के बाद फिर माउंट आबू जो मुख्यालय है वहाँ पे यात्रा करेंगे और वहाँ भी देखेंगे कि क्या कुछ आध्यात्मिकता और सकारात्मकता के लिए किया जा रहा है। तो जय हिंद, जय भारत, स्वागत है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज हम बहुत ही विशेष लक्ष्य को लेकर के
एकत्रित हुए हैं। आपका तो ऑलरेडी ही लक्ष्य बहुत ही ऊंचा है कि मीडिया के द्वारा विश्व में, मैं तो यही कहूँगी, विश्व भर में पॉजिटिविटी को फैलाना, क्योंकि आज के समय में इसकी बहुत आवश्यकता है। क्योंकि मनुष्य के अंदर कहा जाता है कि एक समय के अंदर, एक सेकंड में कई सारे वो विचार ले लेता है, उसके अंदर अनेक सारे संकल्प चलते रहते हैं, लेकिन उसमें जो क्वांटिटी जिसको हम कहेंगे, उसमें ज़्यादातर जैसा माहौल है, जैसा वातावरण है, जैसा वो देखता है, जैसा सुनता है, उसी अनुसार उसके मन के अंदर जो संकल्प चलते हैं वो ज़्यादातर नेगेटिव होते हैं या व्यर्थ होते हैं। तो आज के समय में पॉजिटिव थॉट उसमें लाना बहुत ज़रूरी है, और मेडिटेशन जो है वो पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए है, क्योंकि पॉजिटिविटी कहीं बाहर से नहीं मिलेगी आपको, वो पॉजिटिव चिंतन से मिलेंगी। जितना आप अपना दृष्टिकोण चेंज करते जाएंगे, अपने व्यवहार में जितना चेंज लाएंगे, उतना पॉजिटिविटी आप में तो बढ़ेगी ही, लेकिन आपके द्वारा अनेकों को वो पॉजिटिविटी मिलती जाएगी। तो आज का जो हमारा सत्र है, 2 दिन तो आपने किया, आज का जो हमारा सत्र है वो है राजयोगा मेडिटेशन, जिसका विधि भी है, उसका अभ्यास भी है, और साथ में राजयोग करने से प्राप्ति क्या है। क्योंकि मनुष्य जो है कोई भी कर्म कब करता है, जब उसमें प्राप्ति हो, है ना। मनुष्य का पहला लक्ष्य रहता है कि उससे हमें मिलता क्या है ना, तो वो प्राप्ति के पीछे जाता है। तो पहला तो है कि विधि क्या है और राजयोग करने की आवश्यकता क्यों है। राजयोग मेडिटेशन, उसको करने की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि आज का मनुष्य का जो मन है वो बहुत तीव्र गति से चलता है। जितनी मन की गति तीव्र है, उतना आज दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो उससे तीव्र हो। यहाँ बैठे हैं, लंदन अमेरिका जाने में दिन या घंटे लगते हैं, लेकिन मन कितनी देर में जाता है, वापस भी आ जाता है। ये तो छोड़ो, लेकिन मन यहाँ बैठा हुआ है और कहाँ कहाँ घूम के आ जाता है ना। तो मन किसके पीछे भागता है। हम बोलते हैं ना, मन जो है बहुत भागता रहता है, मन बड़ा चंचल है, मन में बहुत विचार चलते रहते हैं, मन बड़ा परेशान रहता है। तो वो मन चंचल होना, परेशान होना, भागना, वो किसके पीछे भागता है। आपने कभी देखा, सोचा? विचार किसके पीछे भागते हैं? इच्छाओं के पीछे। इच्छाएं आती कहाँ से हैं? या तो हम कुछ देखते हैं, क्योंकि जो चीज़ हम देखते हैं वो देखने के पीछे हमारा मन जाता है। आप देखिए कि हम कहीं पर भी जा रहे हैं, ठीक है, रास्ते में जा रहे हैं, कहीं यात्रा कर रहे हैं, कोई भी अपना ऑफिस, घर से लेकर के ऑफिस तक हम जाते हैं, तो उस दौरान जो चीज़ हम देखते हैं, जब तक आप कार्य कर रहे हैं, बिजी हैं, तब तक तो कुछ नहीं। जैसे आप साइलेंस में बैठेंगे तो क्या होगा, जो आपने दिन भर में देखा है, जो आपके आँखों को कुछ लगा है, तो वो जैसे ही आप शांत होंगे, वो चीज़ का संकल्प जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। तो मन किसके पीछे भागा? जो हमने देखा। अच्छा, और किसके पीछे भागता है? कुछ सुन लिया। कार्य में बिजी होते हैं तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। सुन तो लिया, उस समय तो लगा कि अरे ये क्या है, ऐसा है, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, कुछ सुन लिया। लेकिन जैसे ही शांत होकर के बैठते हैं, जैसे जिसको हम कहे कि मेडिटेशन का चाहे अभ्यास कर रहे हैं, चाहे पूजा पाठ आदि कर रहे होते हैं, तो कई कहते हैं ना कि परमात्मा में ध्यान नहीं लगता, मन एकाग्र नहीं होता।
जब भी परमात्मा को याद करते हैं, एकाग्र होते हैं, तो क्या होता है? मन भटकना शुरू हो जाता है। लेकिन उसका कारण क्या है? मन गया किसके पीछे और कहाँ गया? जिसकी उससे नॉलेज मिली किसी भी रूप में ना, तो मन जो है वो एक, जिसको हम कहे कि उसका चलना ही काम है, वो रुकता नहीं है। मनुष्य सो जाता है लेकिन उसका मन चलता रहता है। लेकिन इंद्रियां शांत होती हैं तो इसलिए मन अपना प्रभाव नहीं डाल पाता है। जब हमारी इंद्रियां, जिसको बोलते हैं ना, एक्टिव मोड में होते हैं, तो वो अपना प्रभाव डालता है और वो भगाता रहता है, वह भागता रहता है। एक बार क्या हुआ कि एक राजा था, तो राजा का मन बड़ा अशांत, परेशान, हर समय बहुत ज़्यादा सोचना, चिंता परेशानी में रहता था। वैसे चिंता परेशानी कोई नहीं है क्योंकि वो राजा था, लेकिन मन जो है वो हलचल में हमेशा रहता था और रात को उसको नींद नहीं आती थी क्योंकि मन सोचता रहता था। जो देखते हैं, जो सुनते हैं, उसके पीछे मन कितने कितने घंटों तक सोच लेता है। क्योंकि मन कहाँ तक जाता है आपको पता है? 20 साल पीछे कोई बात हो गई, कहाँ चला गया? 20 साल पीछे, और 15-20 साल, 5 साल आगे भी चला जाता है। ये करना है लाइफ के लिए, ये करना है, उसका सेटिंग के लिए भी आगे चला जाता है। तो फॉरवर्ड में भी चला जाता है और बैकवर्ड में भी चला जाता है। तो मन इतना चंचल है, तो उसी कारण राजा जो है एक संत के पास गए। तो संत के पास अपने विचार रखे कि मेरा मन बहुत अशांत है, बहुत डिस्टर्ब रहता है, बहुत विचार चलते हैं, तो क्या किया जाए? तो संत ने उनकी बात सुनी, मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि आप कल सुबह आना। अब राजा था जो दूसरों को हुक्म चलाने वाला। अब उसने सोचा, उसको लगा कि अगर संत अभी बता सकते हैं तो फिर कल के लिए क्यों बोला। उन्होंने कहा कल सुबह 4 बजे आना। उन्होंने कहा जब अभी बता सकते हैं तो अभी कर सकते। फिर उसने सोचा कि चलो अगर मन को शांति मिल सकती है तो कल सुबह आएंगे। राजा जो है जाने लगा। संत ने बोला आप जब सुबह आएंगे तो अपने मन को अपने साथ लेके आना। अब उसको लगा मन को अपने साथ लेके आना, ठीक है, चला गया सुन कर के। सारा दिन गया, रात को सोचने लगा कि संत ने बोला है मन को लेकर के जाना, अगर मैं मन को लेके नहीं गया तो मेरा मन शांत और स्थिर कैसे होगा। ये तो पूछना भूल ही गया कि मन को लाऊंगा कैसे अपने साथ। भाई विधि तो होनी चाहिए ना कि मैं अपने मन को कैसे साथ में लाऊं। इस चिंतन में उस दिन भी रात उसकी नींद नहीं आई। सोचता रहा मन को कैसे लेके जाऊं, अगर नहीं आया तो कैसे होगा। फिर सुबह होने लगी, सोचा कि नहीं जाता हूँ, छोड़ दो, क्योंकि मन में इतने विचार चल रहे हैं। मन साथ में जाएगा नहीं जाएगा तो क्या होगा। तो इस चिंतन में उसने सोचा कि चलो छोड़ देते हैं। फिर सोचा नहीं, चलो एक बार चलते ही हैं। गया, 4 बजे पहुंचा वहाँ पर। संत के पास पहुंचा तो उसने बोला कि आपको पूछना तो भूल गया कि मन को कैसे साथ में लाया जाता है। तो संत ने कहा कि मन जो है, आप एक काम करिए कि आप अपने भीतर जाइए, देखिए कि मन आप में कहीं दिखाई देता है। जो आप सोच रहे हैं मन कहाँ जाता है, कौन से जगह पर है। तो राजा समझ गया कि वास्तव में तो मन जो है, अगर मैं सोच रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो मन तो मेरे साथ ही होना चाहिए। तो संत ने कहा कि तो फिर ढूंढो।
कहाँ है मन। उसने चिंतन करना शुरू कर दिया, देखना शुरू कर दिया, तो पता चला कि वास्तव में तो मन अंदर किसी कोने में है। तो क्या हुआ, जब आप मन को ढूंढना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका मन ही शांत हो गया। हम कई बार सोचते हैं कि मन जो है वो इधर उधर भागता रहता है, उसको कैसे कंट्रोल करें, उसको सोचते रहते हैं, लेकिन उसके अंदर है क्या विचार, वो क्या चाहता है। जैसे कई बार होता है ना कि बच्चा जो है बहुत चंचलता करता है, इधर उधर उधम मचाता है, जंप करता है, खेल कूद करता है, इधर उधर कोई ना कोई चीज़ों को टच करता है, तो हम कई बार सोचते हैं ये बच्चा तो बहुत चंचल है। और चाइल्ड साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जो है, आप और हम सभी ये भी मैसेज भी देंगे कि हाँ, बच्चों को तो हम ज़बरदस्ती कंट्रोल भी नहीं कर सकते, मारना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि मार पिटाई से तो बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो अब उसको कंट्रोल करना, बच्चों की साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग उसको क्या चाहिए, हम ये देखते हैं कि ये बच्चा जो है बड़ा चंचल है, लेकिन वो चंचलता क्यों कर रहा है, आपने कभी नोट किया? कभी वो टीवी देखता है, कभी कुछ खाना वाला, कभी खिलौना मांग आपका अटेंशन चाहिए उसको, आपका समय चाहिए, क्योंकि आज की दुनिया में पेरेंट्स के पास बच्चों के लिए समय नहीं होता है, तो वो उनका प्यार चाहे, प्यार कहो, उसका अटेंशन कहो, उसकी कोई पालना है वो चाहिए बच्चे को। तो वो जब नहीं मिलती हैं तो वो इस प्रकार से अपना ध्यान खिंचवाता है कि मैं भी हूँ, है ना। तो ऐसे ही हमारा मन है, हम दुनिया भर के बाहर बाहर भागते हैं, ये चीज़ है, वो चीज़ है, वो चीज़ है, दुनिया में ये है, वो है। मन को क्या चाहिए, हम उसको समझ ही नहीं पाते हैं। तो मन को समझने के लिए हमको कहाँ जाना होगा, अपने अंदर, जिसको हम अंतः जगत कहते हैं। तो मेडिटेशन जो है एक प्रकार की यात्रा है ना। और यात्रा में सबसे मुख्य रोल किसका होता है, मन का। इस अंतः जगत की यात्रा में हमें अपने मन को लेकर के चलना है, अपने मन को हमें अपने साथ लेकर के चलना है। जब मन साथ में होगा तभी ये यात्रा सहज सफल होगी। तो मन जो है, कई लोग बोलते हैं कि मन जो है वो बेलगाम घोड़ा है। जैसे आपको एग्जाम्पल दिया अभी कि वो बेलगाम क्यों होता है, क्योंकि उसको कुछ चाहिए। तो एक बार क्या हुआ कि एक घोड़ा था, बहुत ज़्यादा वो उछल कूद कर रहा था, तो उसका जो मालिक था तो उसके कंट्रोल में नहीं आ रहा था। उसने फिर राजा को बोला कि ये जो घोड़ा है, अगर कोई इसको कंट्रोल कर दे तो मैं उसको ये घोड़ा फ्री में दे दूंगा। तो उसके राजा के पास तो अस्तंबल में बहुत सारे घोड़े होते हैं और उसको कंट्रोल करने वाले भी उसके पास बहुत सारे थे। तो उसने कहा ये तो मेरा बहुत इजीली मैं कर सकता हूँ ये काम। तो उसने जो है अपने जो भी उसके घोड़े चलाने वालों को सबको बुलाया, बारी बारी सबने किया। अब किसी के भी कंट्रोल में नहीं हो रहा था। एक आया, दो आया, तीन आया, चार आया, वो जो भी जाए, जैसे जाए, उसको कभी आगे का पाँव मार के गिरा देता, कभी पीछे का, कभी कुछ करके गिरा के भगा देता था वो। राजा ने चिंतन में, सोच में पड़ गया कि ये क्या हो रहा है, एक घोड़ा कंट्रोल में नहीं हो रहा, हम इतने सारे घोड़े को कंट्रोल करते हैं, ये घोड़ा कंट्रोल में क्यों नहीं हो रहा है। फिर उसने, अभी उसके साथ तो जो घोड़ा चालक थे वो तो सभी हार गए। अब उसने सभा में बोला कि आप में से कोई जो है इसको कंट्रोल कर सकता है तो आप कर सकते हैं।
अब सभा में जो प्रजा है वो सोचने लगी, जब इतने एक्सपर्ट्स जो हैं वो नहीं कंट्रोल कर रहे हैं तो हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं। वो बहुत उदास हो गया राजा कि भाई एक घोड़ा कंट्रोल में नहीं हो रहा है। तो राजकुमार जो है बैठा हुआ ये सब देख रहा था। तो राजकुमार ने राजा को रिक्वेस्ट किया कि अगर आपके आदेश हैं तो मैं इसको कंट्रोल करना चाहता हूँ। तो राजा ने सोचा कि ये सब किया, इन सब ने जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने उनसे नहीं कंट्रोल हो पाया, तो फिर आप कैसे करेंगे। तो फिर उसने रिक्वेस्ट किया राजकुमार ने कि आप मुझे एक बार चांस दीजिए। तो हुआ क्या कि जो इतना सब जो जा रहे थे घोड़े को कंट्रोल करने के लिए, तो वो देख रहा था कि रीज़न क्या है, कैसे हो रहा है। तो क्या हुआ कि जो घोड़ा जहाँ खड़ा था, जिस दिशा में खड़ा करके रखा था, तो जैसे वो कोई व्यक्ति जाता था उसकी परछाई उसके साथ पड़ती थी, वो भड़क जाता था। जैसे कोई जाता था उसको पहले पता चल जाता था, बैठने के पहले ही उसकी परछाई दिखाई देती थी और वो उस पर अटैक करता था। राजकुमार ने क्या किया, उसकी दिशा बदल दी। जब उसको परछाई दिखी नहीं, राजकुमार जाकर के घोड़े पर बैठ गया आसानी से और घोड़ा कंट्रोल में आ गया। पूछा ये कैसे हुआ, तो सिर्फ क्या किया, उसकी डायरेक्शन चेंज किया। ऐसे ही हमारे मनुष्य के जीवन में भी क्या है, मन भागता रहता है। हम बोलते रहते हैं कि मन बहुत चंचल है, एकाग्र ही नहीं होता। परमात्मा में ध्यान लगाना चाहते हैं, कितने देर तक बैठे रहते हैं लेकिन मन शांत होता ही नहीं, मन स्थिर होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा मन जो है कोई ना कोई चीज़ों के इच्छाओं के पीछे भागता रहता है। चाहे कोई ना कोई चाहना, हम ये नहीं कहते हैं कि कुछ नेगेटिव ही है, लेकिन कोई ना कोई चीज़ मन के अंदर है, कुछ सुनते हैं, बोलते हैं, उसके पीछे भागता है। अभी उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया तो उसका कंट्रोल होने लगा। तो ऐसे ही हमें अपने मन की जो चिंतन का डायरेक्शन है उसको चेंज करना है। तो चिंतन का डायरेक्शन कैसे चेंज करेंगे, तो हम परमात्मा को क्या कहते हैं ना कि वही घोड़े को क्या किया, सूरज के सामने रख दिया तो परछाई पीछे चली गई। तो यहाँ परमात्मा क्या है, भगवान एक सूर्य है जो हमारे जीवन में रोशनी देने वाले हैं। तो हम अपने मन को उस तरफ करेंगे, परछाई पीछे आ जाएंगी। परछाई को हम कितना भी पकड़ने की कोशिश करेंगे, पकड़ नहीं पाएंगे। अगर आपको परछाई को पकड़ना है तो क्या करना होगा, अपना मुख सूर्य की तरफ करेंगे तो परछाई आपके पीछे पीछे आएंगी। जिसको हम क्या कहते हैं, प्राप्तियाँ, उपलब्धियाँ आपके पीछे पीछे आएंगी। अगर आप सही डायरेक्शन में चलने लगेंगे तो ये सब चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके पीछे आने लगेंगी। तो मेडिटेशन भी हमको वह सच्ची राह दिखाता है, परमात्मा में अपने मन को एकाग्र करता है ना। तो इसमें मन को जो है सिर्फ अपने मन को साथ में लेके आना है और उसका जितना हम चिंतन करने लगते हैं, उसको देखते हैं, तो मन शांत होने लगता है। हम कुछ भी सोचने के बदले आप देखिए कि सिर्फ आप देखिए कि मेरा मन क्या कर रहा है। आप बच्चे के साथ बैठेंगे, वो उछल कूद करता है, आप बोलेंगे रुको, चुप हो जाओ, ये नहीं करो, ऐसे नहीं करो, नहीं करेगा। उसको अपने पास बिठा के बोलो क्या चाहते हो, क्या होगा, उछल कूद करेगा? नहीं, शांत हो जाएगा। ऐसे ही हमारा मन है, जब तक हम उसको समय नहीं देते हैं तो वो भागता रहता है, क्योंकि वो अपनी बात कुछ बोलना चाहता है, हमको एक्सप्लेन करना चाहता है। तो वो जब तक हम नहीं समझ पाते हैं और हम सोचते हैं कि मैं ये भक्ति, पूजा पाठ, ये मंत्र, ये जाप कर लूँ, ये कर लूँ, मेरा मन एकाग्र हो जाएगा, नहीं।
क्योंकि उसकी जो चाहना है वो पूरी नहीं करेंगे तो कैसे होगा। तो हमारे ये भी एक जीवन यात्रा है, तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये इस यात्रा में मन का भटकना नहीं कहेंगे। भटकना तो एक अजीब शब्द है, तो उसका जो आपका जो उद्देश्य है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव शब्द उसको क्या कहेंगे कि मन घूमता बहुत है। तो अगर मन घूमना ही चाहता है तो क्यों ना हम उसको मेडिटेशन में भी घुमाए, क्योंकि ये भी एक यात्रा है और ये यात्रा है रूहानी यात्रा, जिसको अंतः जगत की यात्रा बोलते हैं। तो वो भी हम बीच बीच में करना शुरू कर देंगे, मन अपने आप स्थिर होने लगेगा। और उससे क्या होगा, ये जो हमारे मन के अंदर जो कुछ विकृतियाँ आती हैं, या कहे कि व्यर्थ संकल्प आते हैं, या मनुष्य के अंदर कोई ना कोई अवगुण बुराई आती हैं, उसका मूल कारण क्या है। मनुष्य, आप हम सब कोई भी नहीं चाहते हैं कि मेरे अंदर कोई बुराई हो, चाहते नहीं है, लेकिन हमारे में कोई ना कोई कमी अवगुण है। उसका कारण क्या होता है, आत्मा की जो पावर है वो कम होने लगती है। दुनिया में कहा जाता है कि व्यक्ति गुस्सा जो करने वाला है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बोल देता है, वास्तव में वो सबसे ज़्यादा वीक होता है, क्योंकि वो अपनी कमज़ोरी को छुपाता है। जो वो खुद नहीं कर पाता है ना, तो उसको गुस्सा आता है। वो गुस्सा सामने वाले पर नहीं करता है, वो गुस्सा खुद पर करता है कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे कंट्रोल में क्यों नहीं है ये चीज़। इसलिए उसको गुस्सा आता है और गुस्से के रूप में वो बाहर निकालता है कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन ईगो होने के कारण वो चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, या ये कहे कि वो समझ ही नहीं पाता है कि उसका मन क्या चाहता है, क्या समझना चाहता है वो। तो उसी कारण जो है वो कोई ना कोई अवगुण बुराइयां हमारे अंदर आने लगती हैं। उसका कारण आत्मा की कमज़ोरी। अब जब हमारा मोबाइल जो है, आजकल हम लोग सबसे ज़्यादा हर कोई व्यक्ति के पास होता है मोबाइल या लैपटॉप जो है, वो जब डिस्चार्ज हो जाता है तो क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। उसको पावर पॉइंट पे लगाना होता है, लगाते हैं, चार्ज होता है। तो क्या प्रोसेस है उसके अंदर, उसके अंदर जो केमिकल सेल्स है, वो सेल्स जो है वो डिसऑर्डर हो जाते हैं। बैटरी डिस्चार्ज होने का कारण क्या होता है कि वो डिसऑर्डर हो जाते हैं उसके सेल्स। वो डिसऑर्डर होने के कारण जैसे जैसे वो डिसऑर्डर होते हैं, वो बैटरी डाउन होती चली जाती है। टोटली डिसऑर्डर हो जाते हैं, बैटरी डाउन। और चार्जिंग प्रोसेस में क्या होता है, वो जो सारे सेल्स होते हैं, वो जैसे चार्जिंग बढ़ती जाती हैं, उसके सेल्स जो है वो ऑर्डर में आ जाते हैं और एक्यूमुलेट हो जाते हैं, एक जगह एकत्रित हो जाते हैं। और एक जगह पर एकत्रित होने से क्या होता है, उसके अंदर पावर आती है। तो ऐसे ही हमारा मन जो है वो जब बहुत भागता रहता है तो उसके अंदर एनर्जी कम हो जाती है। जब वो एक जगह पर अपने मन को एकाग्र स्थिर करता है तो उसके अंदर पावर आती है। तो मेडिटेशन से हमारी आत्मा को, मन को, शरीर को एक नई ऊर्जा मिलती है, नई शक्ति मिलती है, जिस कारण से हमारी हर प्रकार की कार्य एफिशिएंसी बढ़ जाती है। चाहे वो संबंध के रूप में हो, चाहे वो कर्म के रूप में हो, व्यवहार के रूप में हो, वो बढ़ जाती हैं। जिसको हम सरल शब्द में ये भी कहे कि एक कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप होने लगता है। और वो कॉन्फिडेंस क्या करता है, और पॉजिटिविटी को बढ़ाता है। मन तो जो है शक्तिशाली रहता ही है, लेकिन आप जिसके संबंध में, व्यवहार में आते हैं ना, उनको भी आप वो एनर्जी देने लगेंगे। क्योंकि
मेडिटेशन का प्रमाण क्या है? भाई कोई कहते हैं भाई हाँ हमारा मेडिटेशन, हमारा मन एकाग्र हो रहा है नहीं हो रहा है, उसका प्रमाण क्या है? तो उसका प्रमाण है पहले कि आपको अपने आप में एक एनर्जी फील होगी, आपकी आत्मा में एक शक्ति फील होगी, जिसके कारण आप में शरीर में भी आपको एनर्जी फील होगी। और वो चीज़ क्या होगी? आपकी कार्य एफिशिएंसी में दिखाई देंगी, जिससे आपके साथ वाले जो आपके साथ में चाहे कर्म कर रहे हैं, कलीग्स या आपके चाहे फैमिली मेम्बर हैं, वो आपसे फील करेंगे कि हाँ इनके अंदर काफ़ी चेंज आया है ना। क्योंकि जो चीज़ अंदर आती है तो वो चेंज तो बाहर दिखाई देना है ना। आप अपने आप में शक्तिशाली हैं, वो कैसे पता चलेगा? कर्म से, व्यवहार से, बोल से, किसी चीज़ से तो पता चलेगा ना कि भाई ये व्यक्ति बहुत अच्छा है। कैसे अच्छा है? बोल से अच्छा है, व्यवहार से अच्छा है, कर्मों से अच्छा है। तो ऐसे ही हमारा मन शक्तिशाली है, तो उसका प्रमाण क्या है? हम दूसरों को भी वो अनुभूति कराते हैं, दूसरे लोग भी अनुभूति करते हैं, फील करते हैं। तो ये है उसका प्रमाण कि हमारा मन शांत और स्थिर हो रहा है। अच्छा, अब मन जो है जाता किसके पीछे है? इच्छाओं के पीछे। संबंध है दुनिया में, है ना। एक संबंध है, कुछ प्राप्ति है, कहीं ना कहीं को संबंध है कि भाई ये मेरा संबंधी है, वो उसकी बहुत खुशी में है, उसमें उसके साथ कोई परेशानी चल रही है, उसको कोई डिस्टर्बेंस है, उसके पीछे मन जाता है, संबंध के पीछे। दूसरा, प्राप्ति के पीछे जाता है कि मुझे ये चाहिए, ऐसा चाहिए, बिल्कुल चाहिए, है ना। तो उस चाहिए के पीछे चला जाता है, जो उसको, चाहे वो भले एक बेसिक नीड हो व्यक्ति की, लेकिन मन उसके पीछे जाता है। तो मेडिटेशन में मन को एकाग्र करने की विधि क्या है? कि इन सब चीज़ों को परमात्मा के साथ जोड़ना। तो परमात्मा के साथ जोड़ने के लिए आप देखिए कि किसी के साथ जुड़ते कब है आप? पहले परिचय होता है ना। आपका हमारा परिचय नहीं तो हम रास्ते में चले जाते हैं, लेकिन हमें कुछ पता ही नहीं, हेलो हाय भी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि परिचय ही नहीं है, कौन है, क्या है, कैसा है। ठीक है, तो पहले जो है चाहिए परिचय। परमात्मा को पहचानने, परमात्मा में अपने मन को एकाग्र करने के लिए पहले उनकी पहचान चाहिए। पहचान में क्या है? पहचान में क्या होता है? नाम होता है, व्यक्ति कैसा दिखता है वो तो पता चलता है ना। उसका कार्य क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, और जैसे आप उसके साथ बातचीत में आने लगते हैं तो उसके कुछ न कुछ गुण विशेषताएं भी आपको समझ में आने लगती हैं। जैसे कि व्यक्ति गार्डन में वॉकिंग करने जाता है, ठीक है, अननोन पर्सन है, रोज़ आप देखते हैं, रोज़ आप मिलते हैं, है ना, दिखाई देते हैं, कभी आप हेलो कर लेते हैं, फिर आपका परिचय होने लगता है, क्या नाम है, कहाँ रहते, क्या करते, कहाँ। फिर रोज़ रोज़ आप मिलते हैं, हेलो करते हैं, हाय करते हैं। फिर ऐसे ऐसे आपका उसके साथ क्या बन जाता है? संबंध बन जाता है। एक दिन अगर नहीं आएंगे तो क्या होगा? आपका मन में संकल्प आएगा कि वो आज क्यों नहीं आया, क्या रीज़न है। तो क्या हुआ? याद आई ना। तो याद का बेस क्या रहा, आधार क्या रहा? आपके साथ उसका संबंध बना। अदरवाइज़ आप वो कब आते थे, नहीं आते, वो रेगुलर भी थे, आपको नहीं पता, आपने कभी सोचा भी नहीं, उसके लिए संकल्प भी नहीं आया। संकल्प कब आया? जब आपका उसके साथ संबंध बन गया एक। तो संबंध के पीछे आपको याद खींचती है, हमारा मन उसके पीछे गया। तो यहाँ परमात्मा के साथ हमें संबंध जोड़ना है।
क्योंकि परमात्मा की याद क्यों नहीं रहती है? क्योंकि हमने परमात्मा को बहुत ऊंचा श्रेष्ठ तो माना है, पूजनीय माना है, लेकिन हमने अपना संबंध उनके साथ नहीं जोड़ा है। तो यहाँ पर हमें परमात्मा के साथ क्या करना है? संबंध जोड़ना है। हम मंदिर में जाते हैं, गाते तो है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारा, आदि आदि माना हमने, लेकिन जोड़ा नहीं। आप ये बताइए कि परमात्मा को हम जो गाते हैं अपने भारतीय संस्कृति में, हम परमात्मा को माता पिता बंधु साथी सखा सब मानते हैं, तो आप में से किसी ने कोई संबंध से परमात्मा को याद किया कभी? माता पिता भाई बंधु साथी सखा किसी भी रूप में हमने विशेष शक्ति मानी, इसलिए उसको इस रिश्ते में जोड़ नहीं पाए। जबकि हम गाते हैं, हमारा ये गायन है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारा, तुम ही मम देव देवा। आप सब कुछ मेरे हैं, लेकिन हमने उस संबंध से याद नहीं किया। तो मेडिटेशन में हम क्या करते हैं? परमात्मा के साथ अपना संबंध जोड़ते हैं। सिर्फ मेडिटेशन के टाइम ही नहीं, प्रैक्टिकल कर्म में, व्यवहार में, जीवन में हम उनके साथ संबंध जोड़ते हैं। आप देखिए यहाँ पर इतने जो हमारे तरह बहनें भी हैं, भाई भी हैं, जो अपने आप को संपूर्ण सरेंडर कर दिया, फुल्ली सरेंडर कर दिया है। किस बेस से? उनके साथ जोड़ दिया है, उनके साथ संबंध जोड़ा है। तो इसलिए नहीं तो लोगों को नहीं तो क्या होगा, हमें दूसरा संबंध बाहर का खींचेगा, क्योंकि ये मन की एक अपनी थ्योरी है कि जो उसको चाहिए वो उसको चाहिए, तो उसकी चाहना उसको दो, सिर्फ क्या करना है? डायरेक्शन चेंज करना है। वास्तव में देखा जाए तो परमात्मा से संबंध जोड़ना सबसे ज़्यादा सुखदायी है। क्यों? क्योंकि बाकी संबंध जोड़ने से तो आपको कभी ना कहीं कोई ना कोई दुख ज़रूर देगा, क्योंकि इंसान है। लेकिन परमात्मा के साथ सर्व संबंध जोड़ना ये गारंटी है कि परमात्मा से कभी भी कोई आत्मा को कोई दुख तकलीफ नहीं होंगी, हमेशा वो उनसे प्राप्ति करता रहेगा। सिर्फ बात क्या है, बेस क्या है? उनके साथ जोड़ना है। एक बार जब जोड़ेंगे तो फिर उनके साथ प्राप्ति होना इजी हो जाएंगी। तो हम परमात्मा को, जो मेडिटेशन की अनेक सारी टेक्निक हैं, उसमें एक ये भी है कि परमात्मा को हम संबंधों से याद करते हैं। संबंधों से कैसे याद करेंगे? तो हमारे मन के ऊपर है। जैसे मन की चाहना, भाई मन को आज कोई चाहिए, कुछ चाहिए, जैसे पिता की याद आती है। कब याद आती है पिता की? जब बच्चे को कुछ चाहिए होता है, ये लेना है, वो लेना है, तो पापा के पास बहुत अच्छे से वो जाएगा और अपने मन की बात रहेगा कि पापा ये है। वो बेस बनाता है, भूमिका बनाता है और फिर उसको बोलता है। मम्मी के पास नहीं जाएगा, क्योंकि पता है कि मम्मी को भी पापा के पास जाना है, तो क्यों ना मैं ही पापा के पास जाऊं, है ना? तो व्यक्ति को कुछ चाहिए तो पिता की याद आती है। तो ऐसे हमें भी जीवन में कोई भी प्रकार की मन के अंदर चाहना है तो पिता परमात्मा को अपने सन्मुख रख कर के उसको पिता के रूप में जब हम याद करते हैं और अपने मन की बात उनको बोलते हैं कि मुझे क्या चाहिए, और वो 100% पूरी होती हैं, क्योंकि वो सबसे पहले सुनते हैं, है ना? मनुष्य तो भूल भी जाता है, कैपेबल हो भी ना भी हो, लेकिन परमात्मा सुनते भी हैं और वो कोई ना कोई ऐसा जरिया बनाते हैं जो उस बात को पूरा करते हैं। ऐसे ही माँ की याद कब आती है व्यक्ति को? भूख लगती है। भूख लगती है, कोई भय है, कोई मन में चिंता है, कोई बात का डर है उसको, तो वो क्या करता है?
पिता के पास नहीं जाता है, माँ के पास चला जाता है, माँ की गोदी में सर रखता है और सब भय चिंता सब भूल जाता है। तो ऐसे परमात्मा को हम जब भी हमारे जीवन में ऐसे सिचुएशन आती हैं तो हम उसको उस समय परमात्मा को उस रूप में याद करते हैं, तो हमारी वो सारी जो भय है, चिंता है, जो अंदर कोई ना कोई बात डिस्टर्ब कर रही है, हम उनको मन से बता देवें। लेकिन संबंध जोड़ना पड़ेगा, निश्चय विश्वास रखना होगा। जब विश्वास होगा तो वो प्राप्ति होगी। क्योंकि कई लोग बोलते हैं ना, मेडिटेशन में कुछ दिखाई तो देता नहीं है, कैसे होगा? वो नहीं सोचिए, क्योंकि आपकी भावना जो है जब उनके साथ जुड़ जाती हैं तो जब भावना जुड़ गई तो आत्मा को प्राप्ति होने लगती है। जैसे अभी एग्जाम्पल दिया ना, मोबाइल चार्ज का 2 पिन होती हैं ना। मोबाइल चार्ज किससे कर रहा है आपको पता? क्योंकि वो तो मोबाइल दिखा रहा है ना, स्क्रीन पर उसके नंबर बढ़ रहे हैं या जो भी है उसका लेवल बढ़ रहा है। लेकिन उसमें करंट कैसे आ रही है आपको दिखाई देता है? करंट दिखाई देती है, हाथ लगाते तो पता चलता है हाँ करंट है। तो ऐसे ही आत्मा को परमात्मा के साथ जुड़ने से, जिसको हम कहते हैं मेडिटेशन करते हैं, उनको याद करते हैं, तो आत्मा को करंट मिलती हैं। और वो मिल रही है, उसका प्रमाण क्या है? आत्मा को मन की शांति और खुशी की अनुभूति होगी। ये उसका पहला प्रमाण है। और जैसे वो कर्म और व्यवहार में आएगा, दूसरों को भी वो खुशी और शांति की अनुभूति कराएगा, क्योंकि उसके बोल ही ऐसे शांति वाले होंगे, ऐसे अनुभूति वाले होंगे जो वो इजीली जो है वो उसका प्रभाव डालेगा। क्योंकि मन के अंदर जो चीज़ होती है ऑटोमेटिकली वाणी और कर्म में आती हैं। तो ऐसे सर्व प्रकार से हम संबंध जोड़ सकते हैं। ये तो दोनों एग्जाम्पल दिया ऐसे फ्रेंड के साथ कि परमात्मा हमारा दोस्त हैं, उस रूप में भी हम उनसे संबंध जोड़ सकते हैं। परमात्मा को वैसे कहा भी जाता है खुदा दोस्त। उनकी कहानियाँ भी आपने सबने कहीं सुनी हैं। खुदा दोस्त होता है ना, मदद करने के लिए कैसे आ जाता है। तो उनके साथ खुदा दोस्त के रूप में कैसे जुड़े? कई बार ऐसा होता है जो हम भाई के रूप में या पिता के रूप में, माँ के रूप में अपने मन की बात नहीं बोल सकते हैं किसी के आगे। फादर को भी नहीं बोल सकते अपनी मन की बात, मदर को भी नहीं बोल सकते, भाई बहनों को भी नहीं बोल सकते। तो फिर अपने मन की बात को कहाँ रखेंगे हम? दोस्त के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि पता है कि वो मेरी बात को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। तो ऐसे ही हमें परमात्मा को जब हम अपना दोस्त बनाते हैं तो मन के अंदर कोई भी प्रकार की जब उलझन होती है, कोई बात होती है, तो हम उनके आगे रखेंगे तो वो ज़रूर सुनेंगे। वो सिर्फ सुनते ही नहीं हैं, साथ में सॉल्यूशन भी देते हैं कि उसको किस वे में करना है। अब आप सोचेंगे वो सॉल्यूशन कैसे देते हैं? जिसको हम बोलते हैं एक आध्यात्मिक भाषा में टचिंग मिलती है हमको। अपने आप ही वो थॉट या अपने आप ही वो डायरेक्शन मिलता है, जिससे हम वही करते हैं जो, या तो उसी समय संकल्प आ जाता है कि अच्छा ये करना था। कई बार क्या होता है कि चीज़ ढूंढते रहते, करते रहते क्या कैसे, लेकिन जब मन शांत होता है तो पता चलता है कि अच्छा आसपास ही तो थी वो चीज़ जो हम सोच रहे थे। तो ऐसे ही जब हम मेडिटेशन करते हैं, परमात्मा के साथ अपने मन की बात को रखते हैं, तो वो टचिंग देते हैं हमको। जितना स्टेबिलिटी होगी उतना टचिंग आप कैच कर पाएंगे। अब कोई निशाना लगाते हैं, चीज़ हिलती रहेगी तो निशाना लगाना मुश्किल होगा। जब स्टेबल होगा तो निशाना इजी हो जाएगा। ऐसे परमात्मा हमको देते हैं, उनका ध्यान करने पर भी देते हैं, नहीं करने वालों को भी देते हैं।
लेकिन क्या होता है कि हमारा खुद का ध्यान एकाग्र नहीं होने के बाद कारण जो है, वो जो परमात्मा हमको दे रहे हैं, पावर दे रहे हैं, टचिंग दे रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं, उसको हम कैच नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है। एकाग्र है तो उसको कैच कर पाएंगे, और एकाग्र नहीं है, हलचल है, तो वो स्किप कर जाते हैं हम। जैसे हलचल है तो स्टेप्स क्या हैं, जो मेडिटेशन के स्टेप क्या होंगे? जी, तो पहला हुआ परिचय, है ना, दूसरा हुआ संबंध, और तीसरा है प्राप्ति, कि परमात्मा से हमको प्राप्ति क्या है। तो प्राप्ति ये सर्व संबंधों की है। उससे जो सुख मिलता है परमात्मा से, जिसको हम कहे कि दुनिया में कोई मनुष्य नहीं दे सकते, चीज़ वस्तु नहीं दे सकते हैं, वो है प्राप्ति। सबसे पहली है मन की शांति, और जब मन शांत होता है तो खुश होता है, और जब मन एकाग्र होता है, शांत होता है, तो वो शक्तिशाली बनता जाता है। अब देखिए कि जितना मन भागता रहता है तो भागने से क्या होता है, उसकी एनर्जी रिड्यूस होती है, और जब एकाग्र होता है तो वो अपनी एनर्जी को ग्रैब कर लेता है, बढ़ाता है। अच्छा, तो अब उसमें मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, विधि क्या है उसकी, ये सारे स्टेप्स हैं। अब विधि क्या है, तो आत्मा के जो अंदर के जो बताया ना कि आत्मा जो है आत्मिक भाव में बैठना ज़रूरी है पहले। तो मेडिटेशन का पहला स्टेप है कि जब भी हम मेडिटेशन करते हैं तो पहला तो है हम आंखें खोल के करते हैं। अगर आपको ज़्यादा कुछ इनिशियल में थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो उस समय आंखें बंद करके भी बैठ सकते हैं, लेकिन अगर आप आंखें खोल करके बैठेंगे मेडिटेशन के लिए तो क्या होगा कि आप चलते फिरते कोई कर्म करते हुए भी अगर मेडिटेशन करना है, उस अभ्यास को रिवाइज करना है, तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा। क्योंकि आंखें बंद करके मेडिटेशन करने की प्रैक्टिस करेंगे, वही प्रैक्टिस अगर रिवाइज करना है तो नहीं कर पाएंगे, आपका कंसंट्रेशन टूट जाएगा। तो इसलिए मेनली हम जो है मेडिटेशन करते हैं तो आंखें खोल के करते हैं। उसका जो पहला स्टेप है आत्मिक भान में रहना, उसका जो ओरिजिनल रूप है, जिसको हम बोलते हैं आत्मा एक स्टार के रूप में है ना, बिंदु के रूप में है। तो उस बिंदु को आत्मिक भाव में देखना, आत्मिक भान में देखना। अब सिर्फ बिंदु ही नहीं है, उसमें क्या और चीज़ है, भान क्या है, कॉन्शियस, है ना। वो कॉन्शियस में क्या है उसके अंदर, जो आपने शायद आत्मा के लेसन में किया होगा। आत्मा का कॉन्शियस क्या है, आत्मा के जो गुण है वही उसके कॉन्शियस है। उस कॉन्शियसनेस में रहना है। जो आत्मा के 7 गुण बताए होंगे, हम फिर से रिवाइज कराएंगे कि आत्मा के 7 गुण हैं। पहला है, सबसे पहला आत्मा का गुण है ज्ञान। क्योंकि जब आत्मा को सही ज्ञान कहो या समझ कहो जब आती है तो मन के अंदर स्थिरता बढ़ती है। जब मन में स्थिरता बढ़ेगी तो मन का दूसरा गुण है, आत्मा का दूसरा गुण है शांति। जब ज्ञान मिलता है, समझ मिलती है, तो मन स्टेबल होने लगता है, अर्थात शांत होता है। दूसरा गुण हुआ शांति। तीसरा, जब आत्मा को ज्ञान और शांति दोनों मिलता है तो उसको सुख की अनुभूति होती है। तीसरा गुण है सुख। जब ये तीनों गुण आत्मा के आते हैं, ज्ञान, शांति और सुख, तो आत्मा को आनंद की अनुभूति होती है। आनंद सुख से डिफरेंट कैसे हैं? क्योंकि सुख जो है सिचुएशनल होता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग सुख मिलता है, लेकिन आनंद एक अलग स्टेज है कि मन जो है जब प्रॉपर ज्ञान भी मिल गया, शांति भी मिल गया, सुख भी मिल गया, तो वो हर सिचुएशन में अपने आप को स्टेबल रखता है। स्टेबल मीन्स कि
खुशी में इतना ज़्यादा खुश भी ना हो जाए और दुख में इतना दुखी भी नहीं। उसको बोलते हैं एक स्टेबल अवस्था, आनंद। उसके बाद जब ये चारों गुण आत्मा के अंदर आते हैं तो आत्मा के अंदर प्रेम भावना आती है, हर एक मनुष्य के प्रति प्रेम भाव, जिसको हम बोलते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। ये एक भाव है, भावना है। तो हम कहते हैं, लेकिन वो भावना उत्पन्न क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि ये बाकी के जो बेस हैं, शांति है, सुख है, आनंद है, वो आत्मा के गुणों को अनुभव नहीं किया है, तो उस कारण वो आगे वो प्रेम भाव नहीं रख पाता है, कहीं ना कहीं द्वेष भाव आ जाता है। और दूसरा सबसे बड़ी बात क्या है कि हम सभी आत्माएं एक परमात्मा पिता की संतान हैं। और छठा गुण आत्मा का है कि जब आत्मा के अंदर ये सारे गुण आ जाते हैं, प्रेम भाव आता है, तो आत्मा में एक पवित्रता का गुण जागता है कि एक शुद्धि आ जाती है। किसी के भी प्रकार मन, किसी भी आत्मा के लिए कोई व्यर्थ नेगेटिव नहीं आएगा। उसके अंदर एक प्योर भावना रहेगी, जिसको हम बोलते हैं पवित्रता। और ये सब गुण आने के बाद लास्ट में है शक्ति। जब ये सब गुण आ जाते हैं तो आत्मा में एक अलौकिक शक्ति की जागृति होती है, जिसको हम रूहानियत भी बोलते हैं, दिव्यता भी बोलते हैं। वो आत्मा के अंदर एक एनर्जी के रूप में आती है। और ये जो है हम सभी के अंदर है, हर एक मनुष्य के अंदर ये 7 गुण हैं। लेकिन ये 7 गुण जो है किसी के अंदर कितने परसेंटेज में है, किसके अंदर कितने परसेंटेज में है। मेडिटेशन से हम इन 7 गुणों को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। 7 गुणों को जो है, जो बताया ना आपको एग्जाम्पल दिया कि बैटरी जो है वो चार्ज होने लगती है, वो सारे जो सेल्स है उसके वो एक्यूमुलेट होने लगते हैं। तो ये आत्मा के जो हमारे गुण हैं, उन गुणों को हम पहचान करके क्या होता है, जैसे फूल की पंखुड़ियाँ होती है ना, कोई थोड़ी सी खुली, कोई थोड़ी सी खुली, कोई थोड़ी सी खुली, लेकिन मेडिटेशन करने से वो इक्वली जो है वो खिल जाती हैं। अर्थात वो सभी शक्तियाँ जो है खिलने लगती हैं, तो उसके अंदर एक अलौकिक शक्ति की अनुभूति होती है। जिन शक्तियों को हम लोग कई बार संत महात्माओं के रूप में दृष्टि के थ्रू देखते हैं, उनके नैनों के थ्रू देखते हैं, तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि हमें आशीर्वाद दे दो। जो उनकी जो वो ऊर्जा है, वो उस ऊर्जा को आशीर्वाद के रूप में, दृष्टि के रूप में हम उनसे लेते हैं। तो वो ऊर्जा हम हर कोई मनुष्य परमात्मा से पा सकते हैं। तो हम थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे। मेडिटेशन में पहले तो हम हमेशा के लिए ये अपने मन में एक पक्का कर दीजिए कि मेडिटेशन में सिंपल वे है उसका, मेडिटेशन का, कि हमें अपने मन को परमात्मा में एकाग्र करना है। और उसको एकाग्र करने के लिए कुछ मंत्र या जाप आदि हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ क्या करना है हमें, एकाग्रता। कैसे करेंगे, अपने मन की बात बोल करके। सिंपल वे है, अपने मन की बात आप करने लगो, आपका मेडिटेशन आप सोचेंगे कब जुड़ गया। क्योंकि हम अपने मन की बात ही तो नहीं कहते हैं, हम सोचते हैं कि वो सब जानते हैं, इसलिए हम अपने मन की बात नहीं बोल पाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें क्या है, जैसे मन की बात आप कहने लगेंगे, आप उनके साथ कैसे जुड़ गए, कैसे आप बाहर की बातों से कैसे आप अलग हो गए, आपको खुद को नहीं पता चलेगा। तो सबसे सिंपल और बेस्ट वे है कि जब भी आप मेडिटेशन करना चाहे तो परमात्मा के साथ अपने मन की बातें करना शुरू करें। जो भी सिचुएशन हो, आपको जो भी बात हो,
ऐसा नहीं कि ये बात थोड़ी परमात्मा से करनी होती है, नहीं। आप एक छोटा सा एग्जाम्पल दे करके मैं आपको मेडिटेशन का प्रैक्टिस करते हैं हम। एक बच्चा गया चर्च में, तो वहाँ पर प्रे कर रहे थे सभी लोग। बच्चा तो छोटा है, अब उसको प्रे समझ में नहीं आ रही, ना वो बोल पा रहा है, प्रे कर पा रहा है। तो उसने सबकी प्रे सुन लिया और बहुत इनोसेंट वे में उसने फादर को बोला अपने मन ही मन में। उसने काउंट किया, बच्चा है ना, स्टूडेंट है ना, तो काउंट किया ABCD, इतने वर्ड्स हैं। वो वर्ड्स उसने काउंट किया और गॉड को बोला, मुझे तो इतना समझ में आया कि ये जो 26 वर्ड्स हैं और मेरी अपने मन की बात बोली, वो आप इसी में से ही बना लीजिए, ये मेरी मन की भावना है। मतलब उसने पूरी ABCD बोल दी। फादर ने देखा ये क्या बोल रहा है, क्योंकि लिपसिंग तो वही जा रही है, वही उतने ही वर्ड्स हैं, इधर भी उतने वर्ड्स, उसने ABCD पूरी बोल दी। फिर बोला मेरे मन के भाव इसमें हैं जो आप समझ गए होंगे। अपने मन की बात बोल दी उसके थ्रू। तो इतना इजी है। अभी समय की कमी की वजह से जो है हम फिर बैठेंगे, तो हम थोड़ी देर के लिए प्रैक्टिस करेंगे, तो हम थोड़ा अलर्ट होकर के बैठ जाएंगे। जैसे मैं साथ में आपको कमेंट्री देती जाऊंगी, बोलती जाऊंगी, आपको वो बोलना नहीं है, लिपसिंग भी नहीं करना है, उसको साथ में विजुअलाइज करना है। क्योंकि ये अंतर जगत की यात्रा में मन के साथ बुद्धि भी है होगी। जैसे ट्रेन की पटरी में 2 लाइन होती हैं, तो ऐसे ही इन दोनों को मैं साथ में लेकर के चलना है, मन और बुद्धि। मन से संकल्प करना है और बुद्धि उसके साथ विजुअलाइज करे। जैसे मैंने संकल्प किया कि मैं बहुत शांति की जगह पर बैठी हुई हूँ, तो कौन से क्या विजुअलाइज करेंगे, कहाँ बैठे हैं, है ना। तो जैसे समुद्र का किनारा है या एक ऊंची पहाड़ी टोच पर एकदम शांति से बैठे हुए हैं, तो इसको बोलते हैं विजुअलाइज करना। तो मन जो सोचता है, जो संकल्प लेता है, उसके साथ विजुअलाइज करें कि भाई हाँ, उसके साथ साथ चले। जो मन सोच रहा है उसको विजुअलाइज करते जाएं। क्यों? क्योंकि जब मन अगर चलेगा तो बुद्धि बाहर भागेगी। अगर वो सिर्फ विजुअलाइज ही करते रहेंगे तो मन भागता रहेगा। तो इसलिए मन और बुद्धि दोनों को साथ में लेकर के चलना है, संकल्प लेते जाना है, उसको विजुअलाइज करना है। मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। मैं आत्मा इस शरीर में मस्तक के बीच भ्रकुटी में निवास करती हूँ। इस शरीर में यह मेरा वास्तविक प्लेस है। मैं आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु हूँ।
आत्मा के उस स्वरूप को देखें। मस्तिष्क के बीच में एकदम चमकता हुआ सितारे के मुआफिक उस आत्मा की ज्योति से, प्रकाश से यह शरीर भी प्रकाशवान हो रहा है। मेरे चारों ओर एक प्रकाश की काया है। जैसे यह शरीर है, वैसे ही एक प्रकाश की काया है। जिसको हम फरिश्ता स्वरूप बोलते हैं। इस देह से न्यारी एक चैतन्य शक्ति रूप में मैं आत्मा इस फरिश्ता स्वरूप में हूँ। चले इसी फरिश्ता स्वरूप में एक अंतः जगत की यात्रा करने। अपने फरिश्ता स्वरूप को इमर्ज करें। देखें मेरे शरीर के चारों ओर प्रकाश हैं। प्रकाश की काया लिए मैं इस रूम से बाहर उड़ रही हूँ। इस कॉम्प्लेक्स से बाहर निकल रही हूँ, आकाश गगन की ओर। देखे यह नज़ारा, फरिश्ता रूप में हम सभी आकाश गगन की ओर उड़ रहे हैं। सभी कुछ कितना शांत है, कितना सुंदर है। उड़ते चले फरिश्ता रूप में, आगे बढ़ते चले आकाश की ओर। देखे सूर्य, चांद, तारागण, इन सब के बीच में आगे बढ़ते जा रहे हैं। उड़ते जा रहे हैं फरिश्ता रूप में। मन बिल्कुल शांत हो रहा है। स्थिर हो रहा है। एकाग्र हो रहा है। उड़ते उड़ते आगे बढ़ते हुए
एक बहुत सुंदर सुनहरी लाल प्रकाश में पहुंच गए। जहाँ एक अनंत ज्योति, दिव्य ज्योति, परम पिता परमात्मा दिव्य प्रकाश फैलाए। मैं उस प्रकाश में एक अलौकिक अनुभूति कर रही हूँ। उस दिव्य ज्योति परमात्मा से दिव्य किरणें निकलकर मुझ आत्मा के मस्तिष्क तक पहुंच रही हैं। एकदम आत्मा का निवास जो मस्तिष्क में है, वहाँ तक पहुँच रही हैं। और परमात्मा से उस प्रकाश द्वारा मुझ आत्मा को शक्ति मिल रही है। परमात्मा से शांति की किरणें निकलकर मेरे मस्तिष्क पर पड़ रही हैं। शांति की शक्ति आत्मा से होते हुए पूरे मस्तिष्क को शांत कर रही है। देखिए, महसूस करें, मस्तिष्क के सारे न्यूरॉन्स सभी छोटे छोटे न्यूरॉन्स तक उस शांति का प्रवाह फैल रहा है। जिससे पूरे शरीर में उसका प्रवाह फैलते हुए सभी इंद्रियां बिल्कुल शांत हो रही है। ऐसे ही सुख की, आनंद की किरणें परमात्मा से निकलते हुए मेरी आत्मा में समाहित हो रही हैं। और मेरा मस्तिष्क बिल्कुल शांत आनंद का अनुभव कर रहा है।
उस सुख और आनंद की अनुभूति शरीर की सभी कर्म इंद्रियां हर एक अंग आनंद की अनुभूति कर रहा है। यही मेरी आत्मा की वास्तविक गुण और शक्तियाँ हैं। तो आज से संकल्प करें कि जब भी हम कर्म में व्यवहार में आएंगे तो इन्हीं गुणों और शक्तियों को साथ में लेकर फिर कर्म और व्यवहार में आएंगे। यही मेरा वास्तविक स्वरूप है। ओम शांति शांति शांति। बड़े अभ्यास की आवश्यकता है। एक दिन में नहीं होता है क्योंकि बाहर की दुनिया ही टकरा रही है। हाँ जी बिल्कुल। तो इसीलिए जो आपको पहले वो बताया ना कि हमारे मन को एकाग्र करने के लिए हमें संबंध से जुड़ना होगा। परमात्मा से जब हम सर्व संबंध जोड़ते रहेंगे, कर्म में व्यवहार में आते रहेंगे और प्रैक्टिस हो जाएगी। जब हम अंदर से जुड़ जाएंगे ना तब वो अनुभूति ऑटोमेटिकली और बनने लगेगी। इसलिए बताया ना सिंपल वे। आप जब भी बैठते हैं दिन में ज़रूर 5 मिनट 10 मिनट। तो ये थी हमारे साथ बहन कृष्णा जो आज आरजेएस पॉजिटिव मीडिया परिवार के लोगों को तीसरे सत्र में राजयोग की प्रैक्टिस, विधियां और प्रैक्टिस ये करवा रही थी। और ये तीसरा सत्र जो है, आज का दिन हमारा ये तीसरा सत्र है। इसके बाद के आगे के सत्रों की फिर जानकारी आपको देंगे। माउंट आबू हम लोग इसके बाद माउंट आबू यहाँ से प्रस्थान करने वाले हैं। आगे की फिर आपको जानकारी देंगे। और हम आप मेरे साथ रहिए। हम बहन कृष्णा जी का धन्यवाद करते हैं आज तीसरे सत्र में, जिन्होंने हमको राजयोग और उसकी विधियाँ, खास करके मेडिटेशन की विधियाँ और प्रैक्टिस का अभी अभ्यास करा रही थी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।